औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. This is me Sajjad Ahmad, your computer teacher from Baria College's Kareem campus. Today I'm going to teach you remaining part of chapter number 8, that is Tugs Paint. बेटा, आप लोगों ने इस चैप्टर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। वीडियो नंबर 3 के अंदर आप लोगों ने ये जाना था कि टग्स पेंट क्या होता है और इसके कुछ टूल्स को यूज़ करना मैंने आपको सिखाया था। आज की इस वीडियो के अंदर इसके कुछ रिमेनिंग टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे और इसके कुछ मज़ीद अदर कंट्रोल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आए अल्लाह का नाम लेके आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आप जिस टूल के बारे में सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है मैजिक टूल स्पेशल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, मैजिक टूल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है जी, मैजिक टूल ये होता है कि आप अगर कोई अपनी ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं और उसमें आप कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स को ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप किसको यूज़ करेंगे, मैजिक टूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ मैजिक टूल या व्हाट आर स्पेशल इफ़ेक्ट्स दैट यू कैन ऐड इन योर ड्राइंग। ठीक है, तो मैजिक टूल को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे आप लोग, ये मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ मैं रुकूँगा वहाँ पर आप एंड कर देंगे। द मैजिक टूल lets you add different kind of special effects to your drawing। ये है मैजिक टूल की डेफिनेशन। द मैजिक टूल से स्टार्ट करेंगे और ड्राइंग पर एंड कर देंगे कि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मैजिक टूल, डिफाइन मैजिक टूल, तो आप उसके लिए ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि ये स्पेशल इफ़ेक्ट्स को क्या होते हैं। ये पिक्चर आप देख लें, इस पिक्चर के अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। फ्लावर्स है, ठीक है, ब्रिक्स हैं, ग्रास है, रेनबो है। ये वो इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप इस मैजिक टूल की मदद से अपनी ड्राइंग में ऐड करवा सकते हैं। आप अपनी ड्राइंग के किसी पार्ट में ऐड करवाना चाह रहे हैं, किसी हिस्से में, तो भी ऐड करवा सकते हैं, या आप अपनी कंप्लीट फुल पिक्चर के अंदर इन इफ़ेक्ट्स को ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो टग्स पेंट आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी पूरी कंप्लीट होल ड्राइंग के अंदर भी इन इफ़ेक्ट्स को ऐड करवा सकते हैं। अब इनको जो ऐड करवाने के जो स्टेप्स हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं, उन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। और इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि राइट स्टेप्स टू ऐड स्पेशल इफ़ेक्ट्स बाय यूजिंग मैजिक टूल, के मैजिक टूल की मदद से आप किस तरीके से स्पेशल इफ़ेक्ट्स को ऐड करवा सकते हैं। तो इसका आंसर क्रिएट करने के लिए जो तरीकाकार मैंने आपको पहले टूल्स में सिखाया था वही इस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सेलेक्ट मैजिक टूल या फिर क्लिक द मैजिक टूल और उसके बाद एरो देंगे। एरो देने के बाद आप लिखेंगे सेलेक्ट मैजिक इफ़ेक्ट, सेलेक्ट मैजिक इफ़ेक्ट, और उसके बाद फिर एरो दे के लिखेंगे प्रेस एंड होल्ड लेफ़्ट माउस बटन, प्रेस एंड होल्ड लेफ़्ट माउस बटन, और फिर एरो दे के लिखेंगे मूव द माउस, मूव द माउस। तो इसका आंसर इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। बाकी के इसके स्टेप्स के अंदर बुक में और भी बहुत सारी डिटेल दी गई है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिखेंगे तो इसका आंसर क्रिएट हो जाएगा। आए मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने सबसे पहले यहाँ टूल बॉक्स में गए और यहाँ से आपने एक मैजिक जो टूल है उसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्टर में गए और सिलेक्टर में जाने के बाद जिस किस्म के मैजिक टूल आपको चाहिए, ये सिलेक्टर का एरिया आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इनमें से जो आपको इफ़ेक्ट चाहिए वो इफ़ेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद इसके लास्ट में देखें ये दो बटन्स दिए गए हैं। इनमें जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला बटन है उसका मतलब ये है कि अगर आप पिक्चर के किसी पार्ट में आप जो है वो इफ़ेक्ट ऐड करवाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप होल सोल पूरी पिक्चर में ऐड करवाना चाह रहे हैं तो फिर राइट साइड पे जो बटन दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपने मैजिक इफ़ेक्ट्स को जो है वो आराम से ऐड करवा लेंगे। ठीक है बेटा, ये था मैजिक टूल का टॉपिक। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ,
और वो है इरेज़र टूल का टॉपिक। इरेज़र से नाम से ज़ाहिर है कि ड्राइंग के अंदर अगर आप कुछ हिस्से को, किसी चीज़ को मिटाना चाह रहे हैं, इरेज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इरेज़र टूल यूज़ करेंगे। डेफिनेशन इसकी सिंपल है, द इरेज़र टूल हेल्प यू टू इरेज और रिमूव एनी पोर्शन ऑफ आ ड्राइंग। बस ये 2 लाइनें हैं इसकी डेफिनेशन के लिए जो आप लिख लेंगे। स्टेप्स पूछेगा, जैसे आपने मैजिक टूल के स्टेप्स बनाए थे सेम इसके भी स्टेप्स वैसे ही बनेंगे। सबसे पहला बनेगा कि क्लिक इरेज़र टूल, फिर एरो देंगे और लिखेंगे सेलेक्ट इरेज़र साइज़, सेलेक्ट इरेज़र साइज़, इरेज़र का साइज़ सेलेक्ट करेंगे, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक एंड होल्ड लेफ़्ट माउस बटन, क्लिक एंड होल्ड लेफ़्ट माउस बटन, और फिर एरो दे के लिखेंगे मूव द माउस। तो ये इसका आंसर क्रिएट हो जाएगा। इसमें आई थिंक ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर में देख लें। ये जो आपके सामने ये स्क्वायर बना हुआ है, ये इरेज़र टूल है, ये इरेज़र है जिसे आपने टूल्स के बॉक्स में से सिलेक्ट किया है, और इसका जो साइज़ आपने रखना है वो यहाँ पर जाकर सिलेक्टर से इसका साइज़ सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड करके जब माउस को मूव करेंगे तो ये पिक्चर को इरेज़ करना स्टार्ट कर देगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है अदर कंट्रोल्स का टॉपिक। अदर कंट्रोल्स के अंदर जिस चीज़ को आपको सिखाया जा रहा है वो कुछ कमांड्स हैं, जिसमें अंडू है और रीडू कमांड है जो कि आपको सिखाई जा रही है। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि अंडू से मुराद क्या है। अंडू से मुराद ये है कि आपने कोई एक्शन किया अपनी ड्राइंग क्रिएट करने के दौरान, आपने कोई कलर जो है वो अपनी ड्राइंग में ऐड करवा दिया, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि ये कलर आपने ऐड नहीं करवाना था, आप इसे हटाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अंडू के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो कलर वहाँ से ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे थे कि नहीं मैंने गलती कर दी, इसको हटा के मुझे ये कलर रखना था, तो अब आप अंडू नहीं करेंगे, अब आप रीडू के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो कलर आपने अंडू करके हटाया था वो वापस आ जाएगा। ठीक है। अंडू और रीडू के दरमियान डिफरेंस और फ़र्क समझ में आ गया आपको। अब इनकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपने याद रखनी है। ठीक है, कि अंडू की जो है वो कंट्रोल Z है, रीडू की जो है वो कंट्रोल Y है। ठीक है। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्टकट कीज़ पर आ सकता है कि राइट शॉर्टकट की फॉर अंडू एंड रीडू, तो आप कंट्रोल Z और कंट्रोल Y लिख देंगे। और अगर इसका क्वेश्चन आ जाए कि हाउ कैन यू अंडू एन एक्शन, ठीक है, तो आप इसका आंसर सिंपल इसकी शॉर्टकट की मदद से बना सकते हैं कि प्रेस कंट्रोल प्लस Z फॉर अंडू एन एक्शन। और आप अगर वो पूछ लेता है कि हाउ कैन यू रीडू अंडू एक्शन, तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, प्रेस कंट्रोल प्लस Y टू रीडू एन अंडू एक्शन। ठीक है जी। अब इसके साथ एक चीज़ दी गई है कंट्रोल प्लस N। कंट्रोल प्लस N से मुराद ये है कि अगर आप न्यू ड्राइंग ओपन करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल प्लस N पर को प्रेस करेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो जो ड्राइंग आपके पास है वो अपनी जगह रहेगी और एक न्यू ड्राइंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेव के बटन की। सेव से मुराद ये है कि आपने अपनी ड्राइंग क्रिएट कर ली है और अब आप इसको सेव करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और आप कुछ इंस्ट्रक्शंस आपसे मांगी जाएंगी जो आपने देनी है, और उसके बाद आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। इसका तरीकाकार बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आप जो है वो इसकी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, या नीचे दी गई है मैं आपको दिखा सकता हूँ, कंट्रोल प्लस S। ठीक है, कंट्रोल प्लस S को प्रेस करेंगे। आंसर इस तरीके से क्रिएट करना है कि प्रेस कंट्रोल प्लस S, फिर एरो दे के लिखेंगे एंटर फाइल नेम, जो फाइल का नेम है वो एंटर करेंगे, और उसके बाद एरो दे के लिखेंगे प्रेस ओके या क्लिक ओके। तो ये इसका आंसर क्रिएट हो जाएगा कि किस तरीके से वो फाइल सेव होगी। अब फाइल सेविंग के दौरान इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो फाइल लेट्स से कि आपने एक फ़ाइल जो सेव की है उसका नाम अली रख रहे हैं। ठीक है। अब अली के नाम की फ़ाइल पहले से कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, तो वो टक्सपेंट आपको एक ऑप्शन, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर करेगा कि ये फ़ाइल पहले से मौजूद है। अगर आप इसको रिप्लेस कराना चाह रहे हैं तो ये देख लें, लिखा हुआ है रिप्लेस द ओल्ड फाइल। ठीक है, ओल्ड वंस। अगर आप उसको रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगी और उसकी जगह पर ये वाली फ़ाइल आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, वो प्रीवियस फाइल भी मौजूद रहे और न्यू फाइल के तौर पर मेरी ये फ़ाइल सेव हो जाए, तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नो सेव अ न्यू फाइल। तो फिर टक्सपेंट आपके लिए न्यू फाइल को सेव कर देगा और आपकी जो ओल्ड फाइल है उसको भी आपके लिए
संभाल कर रखेगा। अब हम बात करते हैं ओपन की। ओपन से मुराद क्या होती है? ओपन से मुराद ये है कि आपने अगर फाइल्स पहले से अपने टक्स पेंट से क्रिएट करके अपने कंप्यूटर में सेव कर रखी हैं तो उनको ओपन करना है। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू ओपन अ पेंट फाइल इन टक्स पेंट। ठीक है, टक्स पेंट में आप एक पेंट की फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं? तो उसके लिए आप लिखेंगे कि प्रेस ओपन बटन, या फिर इसकी शॉर्टकट की जो है प्रेस कंट्रोल ओ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंट्रोल प्लस ओ। आप शॉर्टकट की से बना लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा कि प्रेस कंट्रोल प्लस ओ, फिर एरो दे के लिखेंगे सिलेक्ट फाइल। ठीक है, सिलेक्ट फाइल जिसे आप ओपन करना चाह रहे हैं, फिर एरो दे के लिखेंगे डबल क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक ऑन इट। ये बस इतना सा लिखेंगे तो इसका आंसर क्रिएट हो जाएगा। स्टेप्स दोबारा बता देता हूँ कि आपने जो फाइल सेव कर रखी है, जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो वो फाइल की लिस्ट शो करेगा कि ये फाइलें टक्स पेंट की आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं। उनमें से जो फाइल आपने ओपन करनी हो उस पर तेज़ी से डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपके लिए ओपन हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट कीज़ याद रखिएगा, कंट्रोल एस, कंट्रोल ओ और कंट्रोल पी। कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए है, कंट्रोल एस फाइल को सेव करने के लिए, और कंट्रोल पी से मुराद ये है कि अगर आपने जो फाइल जो ड्राइंग क्रिएट की है अगर आप उसका प्रिंट आउट लेना चाह रहे हैं प्रिंटर की मदद से, देन यू विल प्रेस कंट्रोल प्लस पी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि प्रिंट का टॉपिक है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ड्राइंग आपने सेव कर रखी है, जो ड्राइंग आपने ओपन की हुई, अगर आप उसका प्रिंट आउट लेना चाह रहे हैं तो आप इस बटन को यूज़ करके या इसकी शॉर्टकट की को यूज़ करते हुए प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है क्विट का टॉपिक, और इसका बताना है कि मैं नहीं समझता कि ज़्यादा बताना पड़ेगा। क्विट से मुराद ये होती है कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर से बाहर निकलना चाह रहे हैं, आप टक्स पेंट को क्लोज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो आप क्विट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका टक्स पेंट क्लोज़ हो जाएगा और आप इससे बाहर आ जाएंगे। इसके साथ ही बेटे आज का ये चैप्टर, आज का ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। ठीक है, अब मैं आगे की फ़र्दर इंस्ट्रक्शंस आपको दे दूं कि इस चैप्टर के पूरा होने के बाद मैं अब आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स शेयर करूंगा जिन्हें आपने अपनी कॉपी में लिखना है, और जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे ट्रू फॉल फिल इन द ब्लैंक्स, जो बुक का काम है उसे बुक में करेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड भी आपको शेयर किए जाएंगे, और फिर जब ये सब काम आप कर लेंगे तो इसी वीक के लास्ट में, ठीक है, आप लोगों को एक वर्कशीट शेयर की जाएगी जो कि 25 मार्क्स की वर्कशीट होगी, और वो उन्हीं क्वेश्चंस में से बनी होगी जो कि मैं आपको पहले सेंड कर चुका हूँ। एक आधा क्वेश्चन कोई इधर उधर से आ सकता है, बाकी टोटल वहीं से आएगा। और जो क्वेश्चन मैं थोड़ा आउट करके अगर कोई दे भी रहा हूँ तो वो वीडियो से आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को भी सुनना है, उस सॉल्यूशन को भी सामने रखना है और उस वर्कशीट को सॉल्व करना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।